मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेड लैब विज़र्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में है कि हम अगर लैब में होते हैं तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, किन किन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमारा अपना सेफ्टी जो है वो लाजमी है, मतलब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है जम से और पैथोजन से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ग्लव्स जो है ये पहनने हैं, ठीक है। और लैब कोट ये लाजमी होना चाहिए लैब में। आप जो भी काम करते हैं लैब में तो आपका जो जो लैब कोट है ये लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ग्लासेस होती है, लेकिन अक्सर वो तो लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जो माइक्रो लेब होती है या फिर मलिकुलर लेब में, इन लेब्स में ये यूज़ होती है। आपको जो काम कर रहे हैं आप प्रॉपर सुपरविजन के अंडर करें, मतलब अगर आप किसी काम को नहीं जानते तो आप सीनियर के सुपरविजन में वो काम करें। मतलब अगर आप कोई टेस्ट फराहम कर रहे हैं तो आपके पास आपका सीनियर होना चाहिए। तो इसी से ये होगा कि जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे वो अच्छी तरह से होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी आपसे। और दूसरी बात ये होगी कि आपका टेस्ट ज़ाया नहीं होगा। अगर आप ख़ुद अपने आप से करते हैं तो ऐसा होगा कि आपका कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप कोई गलती करते हैं तो उससे आपका टेस्ट ज़ाया हो जाता है। उसमें हमारे पास फिर एरर आती है, मतलब या फिर सैम्पलिंग आप कर दे, सैम्पलिंग में आपसे कोई गलती हो जाती है, या फिर आप लैब के अंदर टेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें भी गलती हो जाती है, तो उससे आपका टेस्ट ख़राब हो जाता है, आपका टेस्ट ज़ाया हो जाता है। फिर उसके बाद आईडी हैज़र्ड, मतलब जो साइंस होते हैं, मतलब हर रिएजेंट जो होता है या फिर केमिकल जो होता है उस पे अपना एक क्या कहते हैं उसको, एक साइन होता है हैज़र्ड का, तो वो आपने आपको समझना चाहिए। आप देख सकते हैं इसी स्क्रीन पर क्या क्या साइन है, तो वो सब मैं आपको मेंशन करता हूँ। फिर क्या होना चाहिए, सेफ्टी जो है आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है, इस तरह ख्याल रखना है। मगर अगर आपके लैब में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हालत आ जाए कि आग लग जाए तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए। तो उस वक़्त आपके पास एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है लैब में कहीं पर, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कहाँ पर है एक्सटिंग्विशर। तो उसकी आपके ज़हन में वो जगह होना चाहिए। और लैब में जो है फूड नहीं खाना चाहिए, फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये पैथोजेनिक जगह है, यहाँ पर पैथोजन होते हैं ज़्यादा, और बैक्टीरिया होती है, और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद एक और बात ये भी है कि आपने अटेंटिव हो के टेस्ट परफॉर्म करना है, आपने अटेंटिव हो के लैब में रहना है। तो इससे ये होगा कि आप अगर अटेंटिव होंगे तो आपका तो एक टेस्ट सही सही तरीके से परफॉर्म होगा, आपसे कोई गलती नहीं होगी। आपको हर बात का ख्याल रखना चाहिए, टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि जिस टेस्ट का जितना भी टाइम होता है उसी हिसाब से टाइम देना चाहिए, और मतलब अटेंटिव रहे जी। फिर अगर आपका कोई ऐसा चीज़ हो, ऐसा फर्जाइल टेस्ट के लिए कोई ऐसे फर्जाइल चीज़ यूज़ कर रहे हो जो जिसका टूटने का कोई ख़दशा हो, तो आपको उस ट्यूब को, उस ग्लास वायर को, या फिर आपके पास रिएजेंट है तो उसको एहतियात के साथ पकड़ना चाहिए, एहतियात करना चाहिए ताकि आपसे कोई ऐसा जो फर्जाइल चीज़ हो गिर ना जाए, या फिर मतलब रिएजेंट्स हो तो वो ज़ाय ना हो जाए। अगर एक दफ़ा ज़ाय हो जाए तो फिर उससे उस टिकट का जो सारा टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और आखिर में बहुत लाज़मी जो बात है जिसको आपने फॉलो करना है, तो अगर आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लैब में मीडिया वगैरह बनाते हैं, या फिर
مائکرو لیب میں آپ کام کرتے ہیں یا پھر آپ مالیکولر لیب میں کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے جو چیزیں گندہ کی ہوئی ہے، جو چیزیں آپ نے پلائی ہوئی ہے، تو وہ سب کو آپ نے اپنی اپنی جگہ پر رکھنا ہے، اور لیب کے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، لیب کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا جو مطلب اگر بائی سیفٹی کیبنٹ کی بات میں کروں تو اس کو آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے، آپ نے ٹیسٹ ایک دفعہ فرمام کیا تو اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے، اچھی طرح بند کرنا ہے، اور جو یہ چیزیں مطلب اگر آپ نے ڈسکارڈ کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے اچھی طریقے سے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود بھی محفوظ رہیں گی، اور اس پریکاشن کی وجہ سے دوسرے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی ٹیسٹ پرفارم کیا، آپ نے لیب میں کوئی کام کیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ تو یہ تھے لیبس کے ریلیٹڈ، سیفٹی کے ریلیٹڈ کچھ پروٹوکولز جو ہر لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ یا ٹیکنیشین جو بھی لیب میں کام کرتا ہے تو ان کے لیے یہ لازمی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اگر سمجھ آئی ہے تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔